हाय वेलकम टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट। स्टूडेंट्स, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी द्वारा बिहार एएनएम 2023 का जो संशोधित करके पुनः जो एग्जाम लिया गया था उससे संबंधित रिजल्ट जो है यानी स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देते हैं। अब बिहार रिजल्ट डॉट नेट के सेक्शन पर आकर रिजल्ट सेक्शन में भी आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप जो है होम पेज से भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट के लिए जो है एएनएम बिहार रिजल्ट, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना। तो ये रहा। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो विभाग द्वारा यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वो क्या है, वो नोटिफिकेशन एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन का लिंक भी आप देखेंगे कि हाँ बिहार रिजल्ट डॉट नेट पर आपको मिल जाएगा रिजल्ट सेक्शन से नीचे। तो आइए दिखाते हैं आपको कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि दिनांक 12/2/2024 को आज के ही डेट में जारी किया गया है, जिसमें विज्ञापन संख्या 7/2022। जैसा कि आप लोग को मालूम भी हो कि पहले से ही जो है 2022 में एएनएम का मेरिट लिस्ट को लेकर रहा था कि मेरिट लिस्ट पर रिजल्ट आएगा, लेकिन पुनः जो है एग्जाम का आयोजन किया गया जो 5, 11 और 12 जनवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि लिखा हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे, बिहार महिला स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7/2022 के अंतर्गत दिनांक 5/1/2024, 11/1/2024 एवं 12/1/2024 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी को परीक्षा का अंक आयोग की वेबसाइट www.btsc.online, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि ये लिंक आप बिहार रिजल्ट डॉट नेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि वेबसाइट अभ्यर्थी को अपना अंक एवं योग्य और अयोग्य यानी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड होने की सूचना देख सकते हैं। पहला आप देखेंगे लिखा है कि विज्ञापन की खंडिका 4(1)(ई) में 4(1)(1) के शर्तों के अनुपालन किया गया है। लिखित परीक्षा में कंप्यूटर बेस्ड प्राप्त अंकों के आलोक में खंडिका 4(1)(1) के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य नॉट क्वालिफाइड किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उपस्थित जो है कुल 46,862 में से कुल 8,791 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं। तो आप देखेंगे कुल जो है रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे 8,791 अभ्यर्थी को जो है सफलता दी गई है। साथ ही आगे देखेंगे लेकिन उक्त योग्य अभ्यर्थियों में से कोटिवार मेगा सूची के आधार पर दिनांक 16/2 यानी 16/2 से 2024 यानी 16 फरवरी से दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है 2 शिफ्ट में पटना में संभावित है। इसमें इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम, स्थान, तिथि, पाली निर्धारित सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग की वेबसाइट को सतत अनुसरण करते रहें। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहाँ होने वाला है, इसकी जानकारी जो है आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। तो जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को भी अपडेट दूंगा कि क्या जानकारी दी गई है। हालांकि डेट इन्होंने बता दिया है कि 16 से है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने बताया है कि संभावित तिथि में दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आने वाले अभ्यर्थी को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा निर्देश के अनुपालन सुनिश्चित करें। पहला आप देखेंगे उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंकित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेक लिस्ट प्राप्त में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों को 2 प्रति 100 अभिप्रमाणित। ध्यान रहे, आप एक बार और समझ लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंकित प्रविष्टि के अनुसार अभ्यर्थी को चेक लिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति, जो भी प्रमाण पत्र देंगे आप उसका ओरिजिनल, और साथ में सभी प्रमाण पत्रों की जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे उसका जो है 2 कॉपी आपको करना है और उस पर जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके आना है। और आगे दूसरे नंबर पर आपको बताया गया कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मूल से सत्यापन कराया जाना है, जिसकी विस्तृत जानकारी। तो ये देखेंगे आपको बताया गया है कि क्या क्या। पहला आप देखेंगे कि मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र, ये चेकलिस्ट ही है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए आपको, मूल लेके जाना है प्रमाण पत्र। दूसरा निवास प्रमाण पत्र जो आवासीय होता है वो लेके जाना है। तीसरा जो है फोटो युक्त पहचान पत्र, आप आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ लेके जा सकते हैं, सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही इसका 2 कॉपी जो है आपको जिरेक्स करके उस पर साइन कर लेना है यानी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्टेट से संबंधित, उसमें बताया गया है एएनएम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र। आपके पास जो है उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र हो या प्रोविजनल हो वो लेके जाना है। साथ में जो आप देखेंगे दिनांक लिखा हुआ है 1/9/2022 के प्रमाण पत्रों के निर्गत होने की अंतिम तिथि जो है 1/9/2022 से पहले का जो है आपका ये प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। दूसरा आप देखेंगे कि एएनएम के सभी वर्षों का उत्तीर्ण से संबंधित अंक पत्र, जो एएनएम का कोर्स है आपका
उसके हर सेमेस्टर या जो भी वर्ष होगा, अगर एनुअल एग्जाम है तो आपके एनुअल एग्जाम का मार्कशीट आपको लेके जाना है, या कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज दे रहा होगा तो एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट में सारी मार्कशीट दर्शाई रहती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप हर मार्कशीट एक बार में, मतलब जो भी मार्कशीट है आपकी, सबको ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही जो है आप इसको 2 कॉपी जीरोक्स करा लेंगे, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, और सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। 5वें नंबर पर आप देखेंगे कि बिहार परिचारिका निबंधन परिषद का निबंधन प्रमाण पत्र, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो लेके जाना है। 6ठे नंबर पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र। अगर किसी जाति से आप बिलोंग करते हैं जो आरक्षण से संबंधित है, या आप आर्थिक वर्ग EWS कमजोर वर्ग से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आप उसका जो है लेके जाना है। लेकिन देखें, आपको नोट, आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु, जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर आपने आवेदन करते समय आरक्षण का दावा किया गया है आपके द्वारा, तो इधर ए में देखेंगे दिनांक 15/9/2022 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हेतु 15/9/2022 तक, और दिनांक 22/9/2023 से आवेदन करने वाले से 6/10 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 6/10 तक का। तो जैसा कि बता दिया गया है कि जो अभ्यर्थी जो है, अंतिम तिथि जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो संबंधित है, तो वो उनका डॉक्यूमेंट जो है 6 अक्टूबर 2023 तक रखा गया है। आप देखेंगे 7वें नंबर पर दिव्यांग, अगर जो दिव्यांग है वो दिव्यांग ले जाएंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी से पर आश्रित कैटेगरी से हैं तो वो स्वतंत्रता सेनानी संबंधित प्रमाण पत्र ले जाएंगे। और 9वें नंबर पर आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा है वो लेके जाएंगे। 10वें नंबर पर आपको बताया गया ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति। जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने पासपोर्ट साइज फोटो या जो कोई फोटो अपलोड किया है उसकी 5 कॉपी आपको लेके जाना है। और आगे आपको और जानकारी दी गई है तो आप देख लें, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बता दिया है। साथ ही इन्होंने जो 10वें नंबर पर दिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देख लें कि अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में ससमय पर कोई सूचना आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है तो इससे वे अपने ध्यान में अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने नहीं देने के बिंदु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। तो जैसा कि इनका कहना है कि जो आयोग की वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं प्रकाशित की जाती है उसको ध्यान में रखें। तो हमारी ओर से आप सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू biharresult.net।